जय हिंद एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। मैं पिछले कई दिनों से ये कमेंट में अपने बार बार देख रहा हूँ कि हर कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि सर क्या आप दिल्ली पुलिस में होते तो दिल्ली सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते नहीं करते? अगर आप सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस के खिलाफ केस जीत जाते हो तो क्या आप सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन करोगे नहीं करोगे? सर मेरे अभी स्कोर 310 नंबर है और मुझे सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर मिल जाएगा इस बार के सीपीओ में, और मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया तो मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करूँ या सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करूँ? तो ऐसे बहुत सारे मैसेज मेरे पास में है और काफ़ी लोग मुझसे पूछ चुके हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर। इवन दो हम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर या सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बात भी करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए यार, वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। हम सैलरी डिस्कस करेंगे, हम वर्क क्या रहता है वो उसके बारे में बात करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल में चीज़ें कितनी सही रहती है और क्या मैं दिल्ली पुलिस में रहता है तो मैं क्या सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर आता नहीं आता। तो हम बात करेंगे वन बाय वन सबके बारे में। तो दोस्तों अगर हाँ जो मेरे को पहली बार सुन रहा है तो मैं इनको थोड़ा बता देता हूँ अपने बारे में। मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था, टर्मिनेट हो गया था, सेलेक्ट हुआ सब इंस्पेक्टर बना, सीआरपीएफ में अंडर ट्रेनिंग में हूँ। बाकी आगे की लाइफ जो होगी वो आपको पता चली जाएगी। सो हम बात करते हैं कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर। देखिए यार, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपका 12th पास एग्जाम है, ठीक है, और ये आप एक एग्जाम क्वालिफाई करो, फिजिकल क्वालिफाई करो, आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन सीपीओ का एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, इसमें आपका एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है प्री, उसके बाद आपको फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, इसका मेडिकल भी टफ होता है। सो काफ़ी लंबी प्रोसेस है और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 21,700 ग्रेड पे है, ये 42,000 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे है। तो बेसिक पे 21,700 है, इसका 35,000 कुछ 400 है, इसका 4200 ग्रेड पे है ये। तो ये फर्क पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सैलरी का, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ही है, मेजर डिफरेंस है। उसके बाद रैंक यार, सब इंस्पेक्टर होता है, डजन मैटर कहाँ पे है। अब कोई मान लो कि कोई नाइजीरिया का प्रेसिडेंट है और कोई इंडिया का प्रेसिडेंट है, तो जब वो बैठते ना साथ में तो एक ही कुर्सी पे उसको उतनी इज्जत मिलती है जितनी नाइजीरिया को प्रेसिडेंट को मिलती है, जितनी इंडिया को प्रेसिडेंट को मिलती है। कोई मतलब वहाँ पे भेदभाव नहीं होता प्रेसिडेंट की पोजीशन के साथ में। तो वही बात रहती है। अब कांस्टेबल आप प्रेसिडेंट हाउस में पोस्टेड रहो या फिर कहीं भी पोस्टेड रहो, वो एक रैंक का रहता ही है, रैंक ही होती है। बाकी मैं उसको वो नहीं कर रहा हूँ कि यार आप कंपेयर कर रहा हूँ, मैं किसी रैंक को नीचे दिखा रहा हूँ या ऊपर कर रहा हूँ, मैं ऐसा वो बिल्कुल मेरा मोटिव वो नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि रैंक की रिस्पेक्ट होती है। जब आप यूनिफॉर्म सर्विस में जाते हो तो वहाँ पे यार जो एक हायरार्की होती है ऊपर से नीचे तक, डीसी से लेके आपको डीजी से लेके आपका कांस्टेबल तक, उसी हिसाब से रैंक के का आपको चीज़ें आपको सामने आती है, आपको सम्मान उसी हिसाब से मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक लाइफ में कि आपको अपना टैलेंट ये वो फलाना ठिकाना उसके हिसाब से, अगर आप ऑफिसर हो तो आप आगे खड़े रहोगे, आप सब इंस्पेक्टर हो तो आप उनके पीछे खड़े रहोगे, आप हेड कांस्टेबल हो तो आप सब इंस्पेक्टर के पीछे खड़े रहोगे, आप कांस्टेबल हो तो आप हेड कांस्टेबल के पीछे खड़े रहोगे। और यहाँ पे आदेश चलता है तो आदेश के हिसाब से सारा काम चलता है। तो रैंक का यहाँ पे मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो एक रैंक का वो रहता है। दूसरी बात हम बात करेंगे, देखो यार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप हमेशा दिल्ली में रहोगे, लेकिन सीआरपीएफ इंस्पेक्टर ऐसी जॉब है जिसमें आपको ऑल इंडिया जॉब करनी पड़ेगी। और इसकी जॉब हम वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं सीआरपीएफ इंस्पेक्टर की, तो आप देखिए यार इसमें अभी जो मेजर काम अभी है वो तो एक इलेक्शन कराना हो गया, पार्लियामेंट ड्यूटी हो गई है, उसके बाद जो भी अपने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, नक्सलिज्म हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करना होता है। तो जो मोस्टली जो हमारा काम होता है, जम्मू कश्मीर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, नॉर्थ ईस्ट की रीजन हो गया। जैसे अभी मणिपुर में वायलेंस चल रहा था तो वहाँ पे सीआरपीएफ का मेजर रोल रहा था कि वो जितना भी वायलेंस था उसको सप्रेस करने में। अभी इलेक्शन होते हैं तो पूरा सीआरपीएफ का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि वो पूरा इलेक्शन को बहुत अच्छे से कंडक्ट कराएं। और दूसरी बात अभी नक्सलिज्म का भी रहता है, तो छत्तीसगढ़ वगैरह यहाँ पे तो सीआरपीएफ की ड्यूटी है कि वो उस नक्सलिज्म को पूरा उसको सप्रेस करके रखे, पीस मेंटेन करके रखे। इसलिए सीआरपीएफ को पीस कीपर ऑफ द नेशन कहा जाता है और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज है। यहाँ पे 3.5 लाख लोग काम कर रहे हैं। भाई हम दूसरी ओर बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस में 90,000 के आसपास स्ट्रेंथ है और दिल्ली में काम करना पड़ेगा। तो अब आप इसको फैक्टर पॉजिटिव फैक्टर मानिए, नेगेटिव फैक्टर मानिए, क्योंकि अब इसमें आपको काम तो करना पड़ेगा यार। अब आप अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये है कि आपको लाइफ लॉन्ग वही सारा काम नहीं करना। मान लो आप बहुत से मैक्सिमम 3 साल तक एक जगह पे पोस्टेड रहोगे, या तो आप छत्तीसगढ़ भी रहोगे 3 साल तक रहोगे। उसके बाद आपका होम पोस्टिंग, जैसे कि सीआरपीएफ हर जगह है, सीआरपीएफ साउथ में है, नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, उसके बाद हमारे एमपी में है, यूपी में, हर जगह आपको मिल जाएगी। मेरे घर से मात्र 7 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ जीसी है, बंगरेसिया, उसके बाद 5
5-6 किलोमीटर दूर RAF है। तो मैं अपनी लाइफ में 8 से 10 साल अपने घर के पास रह सकता हूँ। भाई अगर मैं दिल्ली पुलिस में होता तो शायद मैं अपने घर के पास में कभी नहीं रह पाता। उसके बाद छुट्टी की हम बात करें तो दिल्ली पुलिस में आपकी पूरी टोटल छुट्टी 60 होगी, इसमें आपकी 75 छुट्टी रहेगी, साथ में 15 मेडिकल वो भी रहती है। तो वैसे 75 आपको वैसे आपके हक की ड्यूटी है 75, बाकी दिल्ली पुलिस में 60 ड्यूटी है। और उसके बारे में हम बात करेंगे यार, देखिए आपको दिल्ली पुलिस में दिल्ली में रहना रहेगा, लेकिन हम वहाँ पे के नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो भाई पॉल्यूशन बहुत है। अगर आप दूसरे रीजन से जा रहे हो, जैसे कि आप MP से जा रहे हो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना है, तो मैं तो आपसे बोलूंगा कि अगर आप MP और इधर दूर से हो, मतलब आप 700-800 किलोमीटर दूर जा रहे हो, दूर से हो और आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर रहे हो, तो यार वहाँ पे आपका बहुत कॉस्टली हो जाएगा, आपका रहना खाना बहुत कॉस्टली हो जाएगा। भाई दूसरी ओर आप सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते तो आपके पास काफ़ी पैसा बच जाएगा। बाकी हम क्योंकि अभी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की सैलरी 50,000 आपके हाथ में आ रही है एंड बाकी 55,000 ग्रोस सैलरी बनती है। उधर आपकी ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी 30,000 के आसपास, 30 से 32,000 के आसपास, और ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी 42 से 45,000 के बीच में मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपकी सैलरी ट्रेनिंग के बाद 60 से 70,000 तो मिनिमम रहेगी। 70 से बाकी आप रिस्क एरिया में जाओगे, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये थोड़ा रिस्क एरिया है, तो यहाँ पे आपको रिस्क अलाउंस मिलता है जो कि 70,500 है। उसके अलावा आप जैसे एलाइट फोर्स ज्वाइन कर लेते, कोबरा ज्वाइन कर लेते, उसके अलाउंस अलग है, उसके 25,000 अलाउंस है। तो आपकी सैलरी लगभग 90,000 के आसपास पहुंच जाती है जब आप ऐसे जोन में काम करते हो। तो आपके पास सैलरी काफ़ी अच्छी रहती है, आप सेविंग अच्छी कर लोगे सब इंस्पेक्टर की में। अगर आप यहाँ पे रहोगे और आप दिल्ली पुलिस में रहोगे तो आपका खर्चा बहुत हो जाएगा, क्योंकि आपका मान लो 42,000 सारी मिल रही है, तो उसमें HRA और फूड अलाउंस, उसके अलावा राशन मनी और उसके बाद TTPT और जो जितना भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह सब मिला के आती है आपको इतने 42 से 43,000 रुपये। तो ट्रेनिंग के बाद की बात कर रहा हूँ, तो आपका रहने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली काफ़ी कॉस्टली है। अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में आपको जो आपका मेन रीज़न होगा, मान लो साउथ दिल्ली हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, या फिर आपका द्वारका हो गया, या फिर कोई भी आपका सरोजनी नगर हो गया, सरोजनी मार्केट साइड का एरिया हो गया, मुखर्जी नगर साइड का एरिया हो गया, कि आपकी ड्यूटी वहीं पे रहेगी। दिल्ली में कुछ ऐसा एरिया जहाँ पे आप जाके हैरान हो जाओगे, जैसे कि आप मान लीजिए ओल्ड दिल्ली ले लीजिए, चांदनी चौक के अंदर जाओगे तो आपको समझ में आएगा क्या है दिल्ली, एक्चुअल दिल्ली क्या है। आप ओल्ड दिल्ली में बहुत सारे ऐसे रीजन है यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, अभी 3 करोड़ की आबादी हो रखी है, 2030 तक 40 करोड़ के आसपास एस्टिमेट लगा रहे हैं अभी, तो काफ़ी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अभी मेरे 2 दोस्त हैं जो दिल्ली पुलिस में ही जॉब कर रहे हैं, दोनों के मोबाइल चोरी हो गए, तो पुलिस वालों की चोरी हो जाती है वहाँ पे अगर वो सिविल में घूमते हैं तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब क्राइम काफ़ी है। आप पढ़ते हो दिल्ली में नेशनल क्राइम ब्यूरो, आप उठाओगे इंडेक्स उठाओगे दिल्ली में क्राइम वगैरह, तो आपको उस हिसाब से काम भी, वर्कलोड भी आपके ऊपर रहता है। बाकी मैं जानता हूँ कि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन कर रहे हो, CRPF सब इंस्पेक्टर में भी आपकी सिलेक्शन होगा, तो आपको आगे पढ़ाई करनी होगी, डेफिनेटली आपको आगे पढ़ाई करनी है, इसलिए आप ज्वाइन कर रहे हो। क्योंकि अगर आप मतलब मान लो आपका CRPF मतलब CPO आपको क्वालिफाई हो रहा है, तो आप अच्छे पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, तभी आपके दिमाग में ये डाउट हो रहा है कि यार CRPF सब इंस्पेक्टर या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो आपको मतलब आगे पढ़ाई करनी है, ऑब्वियसली पढ़ाई करनी है। अब मैं हूँ यहाँ पे, मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करा था, जब भी मेरे माइंड में था कि यार मेरे को पढ़ाई करनी है। अभी मैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हूँ, तभी मेरे माइंड में कि यार मेरे को आगे पढ़ाई करनी है, क्योंकि मेरा खत्म नहीं हुआ, मेरे को आगे अपनी पढ़ाई करनी है, अपना परफॉर्मेंस देना है, बेस्ट करना है अभी अपनी लाइफ में, जो मैं चाहता हूँ वो करूँ, एटलीस्ट जो जिस चीज़ को मैंने सोची तैयारी करी थी, तो उसके लिए मेरे को मेहनत करनी है, तो मैं कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को टाइम मिल रहा है, मैं कर रहा हूँ पढ़ाई का। मैंने वीडियो डाली हुई थी कि पढ़ाई के लिए टाइम मिलता नहीं मिलता है, तो मैंने डाला हुआ प्रॉपर वीडियो डाला है, तो मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में भी था, तभी मैं पढ़ाई कर रहा था, यहाँ पे हूँ तभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सो ये बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कि जॉब प्रोफाइल को बता दी है। बाकी अगर आप लाइफ लॉन्ग मान लो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रह गए, तो आपको मैक्सिमम प्रमोशन सब इंस्पेक्टर तक ही होगा, क्योंकि प्रमोशन बहुत से लोग हैं। लेकिन अगर आप CRPF में सब इंस्पेक्टर आते हो, तो कम से कम आप 2IC यानी कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, देन 2IC, और इवन दो अगर कोई अच्छा काम कर गया है तो वो प्रमोशन होके कमांडेंट तक जा सकता है। कमांडेंट एक काफ़ी अच्छी रैंक हो जाती है, मतलब ऐसी एक गेजेटेड ऑफिसर हो जाती है, और गेजेटेड ऑफिसर मतलब आप गेजेटेड ऑफिसर की ग्रुप एक ही लाइफ जी सकते हो अगर आप प्रमोट होके जाते हो। बाकी आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो अलग फैक्टर हो जाता है। सो बाकी अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है, आगे आपको मेहनत करनी है, तो आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप दिल्ली यहाँ पे CRPF सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग करोगे, फिर बाद में आपका मान लो कहीं और सिलेक्शन होगा है, 42 रुपये की जॉब में सिलेक्शन होगा है, मान लो आपका दिल्ली SI में सिलेक्शन होगा है, तो आपको यहाँ पे पैसे भर के जाने पड़ेंगे। 3 महीने में छोड़ोगे तो 1,80,000 बनना पड़ेगा, उसके बाद छोड़ोगे तो जितना 1,650 रुपये कुछ कॉस्ट होती है पर डे के हिसाब से, मान लो, तो वो उतना होता है। ट्रेनिंग की पूरी कंप्लीट करने के बाद आप छोड़ोगे तो 3, 3.5, 4 लाख तक का वो पूरा खर्चा बनता है। तो बाकी आप कांस्टेबल से भी जाओगे, कांस्टेबल से अपर ग्रेड पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको पैसे
कांस्टेबल का 21,700 बेसिक है, तो अगर आप उससे अपर ग्रेड पे भी आओगे तो आपको कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा, एनओसी मिल जाएगी आपको, आप आगे की तैयारी करोगे तो ये एक थोड़ा फैक्टर रहेगा। बाकी आपको डिसाइड करना है, अगर आप आसपास के एरिया से हो, जैसे कि मान लो आप यूपी के बहुत एनसीआर रीजन से हो गए, हरियाणा के रीजन से हो गए, तो हाँ ये कि आप घर से अपनी जॉब में अप डाउन कर सकते हो दिल्ली पुलिस में, आपके पास ये अच्छा फैक्टर है। बाकी कोई भोपाल से है, कोई और बिहार से है, तो उसके लिए उतना कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। उसके लिए फिर वो सीपीओ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर ले, यहाँ पे भी काफ़ी आपका सैलरी अच्छी है। उसके बाद ऑब्वियसली मेन फैक्टर इसमें आप लोगों को यही रहता है कि यार हम बार बार इधर से उधर ट्रांसफर होते रहेंगे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हर जॉब में यही सीन रहेगा। आप सीजीएल से चले जाओ, अगर आपका साउथ में होगा तो आपको साउथ में लाइफ लॉन्ग रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको घर के बाजू में जॉब मिल जाएगी कोई सी। और दूसरी बात ये कि आप अगर इसमें आपको एडवेंचर लाइफ चाहिए तो सीआरपीएफ बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें आपको ऑप्स करने को मिलेंगे, आपको गन राइफल के साथ में आप खेलोगे, बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी राइफलों के साथ में। उसके बाद आपको एनएसजी जैसे एलाइट फोर्स हो गई, एसपीजी हो गया, सीबीआई हो गया, इसमें आप डेपुटेशन पे जा सकते हो। आरएफ जैसे आरएफ हो गया, तो आप इसमें अपना लाइफ को बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो। एक आर्मी वाली आपको फील लेना हो, एडवेंचर लाइफ जीनी है, तो आप इसमें आ सकते हो। और रिस्पेक्ट भी होती है यहाँ पे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर कहा जाता है सब इंस्पेक्टर को, तो एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट है, स्टार रैंक की हमेशा इज्जत होती है। तो ये एक मैंने बेसिक सा कंपेयर कर दिया आपको, अब जो सही लगे आपको मैंने हर फैक्टर बता दिया। बाकी हाँ, अगर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में से टर्मिनेट नहीं होता तो शायद मैं ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि मेरे को आगे पढ़ाई कर रहा था मैं, तो मेरे को जो मेरी ड्रीम जॉब थी मैं वही लेता। अभी मैं सब इंस्पेक्टर आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से छोड़ के भी नहीं जाऊँगा कि मैं दिल्ली अब वापस से कांस्टेबल ज्वाइन करूँ, मैं केस जीत जाऊँगा। तो अब मेरे को अब जो मेरे को अब फाइनल जॉब करनी वो उसके ही मैं ट्राई करूंगा और वही मैं करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ मैंने आपके साथ क्लियर कर दी है। और अगर अब आप अपने ऊपर रखिए, आपको क्या करना है, क्या आपके हिसाब से बेस्ट है, आप वो करिए और एनालिसिस करिए। अगर आपके घर के आसपास है तो आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देख सकते हो, आप घर से दूर हो तो सब इंस्पेक्टर भी देख सकते हो। बाकी आप ये कि इसमें आपको घर के आसपास पोस्टिंग होने का मौका भी मिल जाएगा। और थोड़ी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है सीआरपीएफ में, क्योंकि आपका जब आप जाते हो छत्तीसगढ़ जैसे रीजन में जाते हो तो वहाँ पे आप अपनी फैमिली वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। बाकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फैमिली रख सकते हो, लेकिन खर्चे मर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो आपकी वही कि आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं। तो फिर वही मेन चीज़ क्या फैक्टर है, पैसा ही रहता है, मेन चीज़ फैक्टर पैसा ही रहता है कि कितना कमा रहा हो, और तो उसी हिसाब से आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी डिपेंड करती है भाई। बाकी मैंने सब कुछ है ऑनेस्टली आपको बताया है, ऑनेस्टली आपके साथ सब कुछ डिस्कस करा हुआ है मैंने, इसमें ऐसा कुछ भी सुपर फ्लोज करके नहीं बताई सिचुएशन चीज़ें। आपको जो बेहतर लगे वो करिए। आप एनसीआर रीजन से हो, आप बाहर से हो, तो आपको अपने ऊपर डिपेंड करना है, सोचना है। बाकी आपको आगे की तैयारी करनी है, उस हिसाब से सोचना है। बाकी आपको लाइफ लॉन्ग उसी चीज़ में रहना है तो उस हिसाब से सोचना है। बाकी यही एक एनालिसिस था, और थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। आप लाइक क्यों नहीं करते हो यार, मैं देख रहा हूँ जितने लोग वीडियो देखते हो उसमें से मुश्किल से कोई लाइक ही नहीं करता। अगर आप 2000 लोग देख रहे हो, कम से कम 1000 लोग तो लाइक करो यार, लाइक करो। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का। और दूसरी बात भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतने लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो मोटिवेट नहीं रहते हैं भाई। फिर हम लोगों को भी लगता है यार क्या मतलब है, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना ट्रेनिंग में आप टाइम निकाल रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, उसके बाद वीडियो भी लेकर आ रहे हो, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो क्या मतलब है। तो थोड़ा यार करो यार, लाइक करा करो, सब्सक्राइब करा करो, ताकि हमको भी अच्छा लगे यार। थैंक यू सो मच, जय हिंद।